बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ को रिजेक्ट कर दिया है और उसने साफ तौर पर सदफ से कहा है कि वो इसके बारे में अपने दिल में कोई फीलिंग महसूस नहीं करता। अलबत्ता वो इससे मोहब्बत करता है, लेकिन अब उसको इस मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं। तो नाज़रीन, सदफ के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। सदफ ने अपना आप बिलाल अब्दुल्ला के सामने बेचना तो कबूल कर लिया था, लेकिन उसकी खालिस मोहब्बत कबूल ना कर पाई और उसने इस गरूर में शायद बिलाल अब्दुल्ला मुझे खरीद रहा है और मैं कोई बिकाऊ चीज नहीं, इस चक्कर में सदफ ने अमार का हाथ थाम लिया था। लेकिन अब वो बार बार बिलाल अब्दुल्ला के पीछे भागेगी, लेकिन अब बिलाल अब्दुल्ला उसे बुरी तरह से इग्नोर करेगा, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला को ये समझ ही नहीं आ रहा सदफ जिसने अपने मुंह से ही कहा वो अमार से मोहब्बत करने पे पछता रही है, तो वो सोचेगा इसका पछताना तो किसी भी टाइम खत्म हो सकता है। आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं अमार जब सदफ के घर से रोता हुआ जाता है और अपने ऑफिस में भी बैठा रो रहा होता है। उसने अपना सर टेबल पे रखा हुआ होता है कि उसी टाइम हमशा वहाँ पर आ जाती है। वो अमार से कहती है सुना है कोई तड़प रहा है। उस पर अमार कहता है मैंने उससे बहुत माफी मांगी है, लेकिन वो मुझे माफ नहीं कर रही। उस पर हमशा कहती है वो तुम्हें माफ नहीं करेगी, क्यों? कि वो अब फैसला कर चुकी है। मैंने उसकी आंखों में उसका फैसला देखा है और वो टलने वाली नहीं है। तो नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं जैसा कि अमार चारों तरफ से खाली याद रह गया है। वैसे हमशा ने अमार को सही पुकारा था, अमार तुम एक धोबी के कुत्ते हो, ना वो घाट का ना वो बाट का। बहरहाल नाज़रीन, यकीनन अमार आने वाली एपिसोड में खुदकुशी करने की कोशिश करेगा। इस तरह से बिलाल अब्दुल्ला और सदफ के दरमियान से रोते धोते अमार का कांटा तो निकल जाएगा। पीछे हमशा रह गई है जो कि अब कुछ भी नहीं कर सकती। वो अब सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के नजदीक जाने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। सदफ अब दिल में ठान चुकी है वो बिलाल अब्दुल्ला को अब खोएगी नहीं, क्योंकि उसे बिलाल अब्दुल्ला की कदर कीमत महसूस हो चुकी है। लेकिन नाज़रीन, मुझे एक बात की समझ नहीं आती, अगर आपको समझ आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इन्होंने ड्रामे में कहीं पर भी ये नहीं बताया कि सदफ और अमार की अभी तक डिवोर्स नहीं हुई। अगर तो उनकी डिवोर्स हो चुकी है और फिर अब माफ करने का क्या चक्कर? क्या आप सदफ बिलाल अब्दुल्ला के साथ शादी करके हलाला करेगी? क्या ये दोबारा से अमार के पास जाने का इरादा रखती है? तो फिर माफ करने का क्या चक्कर? अगर सदफ अमार को माफ भी कर दे तो क्या फर्क पड़ता है? उसे अब वो अमार के पास तो वापस नहीं जा सकती। लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाया गया सदफ की वालदा सदफ से कहती है तुम मजहब को तो मानती हो। सदफ की वालदा का ये कहने का मतलब होता है तुम्हारी डिवोर्स हो चुकी है और तुम बिलाल अब्दुल्ला के साथ नहीं मिल सकती। वहाँ तो वो रुक जाती है, लेकिन अगले दिन ऑफिस ही पहुंच जाती है और फिर बिलाल अब्दुल्ला के साथ डेट पे चली जाती है। तो तब उसकी माँ ने उसको मजहब का एहसास क्यों नहीं दिलाया? बहरहाल नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आपको सदफ और बिलाल अब्दुल्ला के ही सीन दिखाए जाएंगे। आज की एपिसोड और टीजर देखने के बाद इस बात का तो फैसला हो चुका है कि इस ड्रामे की एंडिंग सैड बिल्कुल नहीं होने वाली। हमशा अमार का रोना सुनने के बाद अपना पेट हल्का करने के लिए अपने साबका मंगेतर के पास जाएगी, उसको सारी सिचुएशन बताएगी कि अमार के साथ इस तरह धोखा हुआ और अब सदफ उसकी तरह पलट के नहीं देख रही। तो हमशा का साबका मंगेतर उससे कहेगा लड़की तो अव्वल कभी छोड़ती नहीं है, अगर चली जाए तो वो बिल्कुल ही चली जाती है। उसका कहने का मतलब ये होता है अब सदफ पलट के नहीं आएगी। ये सारी बातें हमशा के दिल में भी खटक रही होती हैं। इसी वजह से उसने अभी तक फराज को बिल्कुल नहीं छोड़ा होता, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला का क्या भरोसा हमशा को अपनाए ना अपनाए। इससे वो फराज को अपने एक हाथ में ही रखना चाहती होती है, क्योंकि अमार का हाल तो वो देख ही चुकी होती है। अगर एक हाथ से बिलाल अब्दुल्ला चला गया तो दूसरे हाथ से फराज को तो अपना लेगी। बहरहाल नाज़रीन, वो अमार की तरह खाली हाथ नहीं रहना चाह रही होती, वो अपने दोनों जहन का इस्तेमाल कर रही होती है। हमेशा की यही सोच है, आखिरी हद तक वो कोशिश कर ले। अगर वो बिलाल अब्दुल्ला को ना पा सकी तो फराज तो है ही। आपको दिखाने जाने वाला है बिलाल अब्दुल्ला सदफ के साथ बिल्कुल चूहे बिल्ली वाला खेल खेलेगा, ना तो मुकम्मल तौर पे उसे झटकेगा और ना ही बुरी तरीके से उसकी तरफ मुतवज्जा होगा। लेकिन कब तक? क्योंकि इस ड्रामे अब 2-4 ही एपिसोड बाकी हैं, क्योंकि आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। जब आप देखेंगे वो सदफ जो कि बिलाल अब्दुल्ला को धुतकारती थी, वो उसके पीछे पीछे पागलों की तरह भागेगी और बिलाल अब्दुल्ला उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, उसके अब पास से गुजर जाएगा। तो नाज़रीन, सोचें कितना मजा आने वाला है। ये पहले हीरो हीरोइन है जिनका इस तरह का रवैया हमें अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं सदफ अपने ऑफिस में होगी, जब बिलाल अब्दुल्ला उसके पास से गुजर के चला जाएगा, फिर सदफ उसे पुकारेगी, उसके पीछे भागेगी, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला उसकी तरफ नहीं देखेगा। सदफ तो ये देखने के बाद बहुत उदास और मायूस हो जाएगी। अपने घर आएगी तो वहाँ पर देखेगी वहाँ पर फूलों का गुलदस्ता आया हुआ होगा। यही तो सब कुछ होने वाला है आने वाली एपिसोड में। ना तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ की उम्मीदों को पूरी तरह से टूटने देगा और ना ही जुड़ने देगा। सदफ की सजा भी यही बनती है, क्योंकि वो ये देखना चाहता है सदफ उसका साथ देने के लिए अभी भी संजीदा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं वो वक्ती गुस्से गम की वजह से बिलाल अब्दुल्ला की तरफ लौट के आई है। इसके बाद की एपिसोड वैसी होंगी जैसे कि आप लोग चाहते हैं। बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की मुलाकातें होंगी, कभी होटल में, कभी वो बारिश में मिलेंगे और लास्ट एपिसोड में इन दोनों की शादी हो जाएगी।